नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ जवान रांची से गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों और नक्सलियों को हथियार की सप्लाई करता था। भारी मात्रा में इस दौरान कारतूस बरामद हुआ है। तो अपराधियों और नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में एक सीआरपीएफ के जवान की गिरफ्तारी की गई है। एटीएस ने यह गिरफ्तारी की है। और ओम प्रकाश जुड़े हुए हमारे साथ, तो रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर। चलिए ओम प्रकाश, आपसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दी, एटीएस को इस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली है। और बड़ी कामयाबी ये कि जम्मू कश्मीर में तैनात एक सीआरपीएफ के जवान को रांची से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी इसलिए हुई है, इस पर आरोप है कि अपराधियों और नक्सलियों को ये जवान हथियार सप्लाई करता था और इस दौरान भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। दुमका में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर दी गई। प्रेमिका के परिजनों पर युवक के साथ मारपीट और जहर खिलाकर मारने का आरोप है। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान प्रेमी विवेक कुमार शाह की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुफस्सिल थाना के हरना कुंडी निवासी विवेक कुमार शाह का 2 सालों से पड़ोस के गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के परिजनों को इसकी जानकारी थी। प्रेमिका के परिजन मामले को लेकर 1 सप्ताह पहले महिला थाने गए थे, जहां प्रेमी और उसके परिजन को बुलाया गया। प्रेमी को डांट फटकार के बाद बॉन्ड लिखवाकर छोड़ दिया गया। सोमवार को विवेक के मोबाइल पर कॉल कर प्रेमिका के परिजनों ने बुलाया और उसे बेरहमी से मारपीट कर अधमरा कर दिया। जब इसकी खबर परिजनों को मिली तो परिजन आनन फानन में मौके पर पहुंचे और उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान विवेक की मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है और लड़की के पिता से पूछताछ कर रही है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। का वीडियो भी हमारे पास है सर। जो है था लड़का लड़की का चक्कर था सर, बहुत दिन से सर चल रहा था उससे सिलसिला। उसके साथ मेरा भाई कुछ किया भी नहीं था, कुछ उसके साथ किया भी नहीं। उसके साथ बहुत घूरा फिरा, उसका बहुत तरह का उस तनिश में काम करता था। हमको लगता था उसका आधा सैलरी से वैसे उसको उसी के ऊपर पेमेंट कर देता था, खर्चा कर देता था। उसके बाद अचानक परसों दिन आया, बोला कि ऐसे ऐसे ये लोग कर रहा है, बदमाशी करो लड़का। हमने ठीक है, पर लड़का बदमाशी करता, लड़का को रोकथाम करेंगे, हम लड़का को आगे बढ़ने देंगे। लड़की जान नहीं बचाना है हमको, इसको मर्डर ही करना है। पुलिस को हम बात कर लिए हैं पुलिस से। पुलिस हमको बोला कि पहले हमको मर्डर कर लो तब हमको फ़ोन करना। उसके बाद मैंने अपने भाई से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए बताओ, तो उसने कहा कि मुझे, वो कुछ कह नहीं पा रहा था, बहुत सीरियस था वो। उसने घबराते हुए कहा कि मुझे लड़की ने ही बुलाया था यहाँ पे कॉल करके। उसके बाद मैंने उससे पूछा तो वो बता नहीं पा रहा था, बहुत सीरियस था। उसके बाद मैं उसे बचाने की कोशिश करने लगी उन लोगों ने वो मारने लगे उन्हें और उनको फ़ोन छीन लिया। मैं जब उसे बचाने गई तो मुझे भी मारने लगे। मुफस्सिल क्षेत्र में एक मामला आया है प्रेम प्रसंग का, जिसमें लड़की पक्ष वाले जो है कि लड़का को मारपीट किए हैं और बाद में सदर हॉस्पिटल लाया गया, जिससे देर रात लड़का की मृत्यु हो गई है। और एक बात सामने आ रही है कि शायद जहर खिलाया गया है या जहर खुद से खाया है, उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। पोस्टमार्टम में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और फिलहाल तो लड़की के फादर को हम लोग लाए हुए हैं और भी जो भी लोग शामिल हैं उनको हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। कोडरमा में जुआरियों के गैंग के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तिलैया थाना इलाके में घर में जुआ खेलते 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए 11 आरोपियों में डोमचांच नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पप्पू मेहता भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4,10,000 रुपए कैश और गाड़ियां भी जब्त की हैं। जुआरी सुनसान इलाके का फायदा उठाते हुए जुआ खेलने और खिलाने का व्यापार करते थे। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और इन जुआड़ियों के खिलाफ विधिवत रूप से जो भी सामान और रुपये पाए गए, उनके मोबाइल पाए गए हैं, उस पर पुलिस के द्वारा
स्वतंत्र गवाहों के समक्ष जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया और तत्पश्चात हम लोग आगे इस पर विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अवैध शराब कारोबार के खिलाफ रांची उत्पाद विभाग की छापेमारी हुई है। छापेमारी में 400 लीटर स्प्रिट जब्त किए गए हैं। 2 आरोपी इस दौरान गिरफ्तार हुए हैं, एक फरार बताया जा रहा है। एक कार भी उत्पाद विभाग ने मौके से जब्त की है। सदर थाना क्षेत्र के नया टोली बडगाई में छापेमारी की गई है और इस छापेमारी में सदर थाना क्षेत्र के नया टोली बडगाई में यह छापेमारी हुई है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त रांची से, जहां पर अवैध शराब कारोबार के खिलाफ छापेमारी की गई है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली और भाकपा माओवादी के थिंक टैंक प्रशांत बोस, उसकी पत्नी और उसके साथ गिरफ्तार 4 सहयोगियों को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल इन सबसे रांची के ज्वाइंट इंट्रोगेशन सेंटर में पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि इस पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। प्रशांत बोस उर्फ किशन को कांड्रा के गिद्दी बेड़ा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया है। वो एक सफेद स्कॉर्पियो से अपनी पत्नी और 4 सहयोगियों के साथ कहीं जा रहा था। जानकारी यह भी मिल रही है कि झारखंड पुलिस के अलावा आज बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ पुलिस भी प्रशांत बोस से पूछताछ कर सकती है। झारखंड पुलिस को प्रशांत बोस का पेन ड्राइव और SD कार्ड भी मिला है, जिसमें नक्सलियों की तरफ से किए गए घटनाओं की पूरी जानकारी के साथ आने वाले दिनों में नक्सलियों की पूरी रणनीति की रूपरेखा मौजूद है। इधर प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में माओवादियों ने 20 नवंबर को भारत बंद बुलाया है। इससे पहले 16 से 19 नवंबर तक माओवादी प्रतिरोध दिवस मनाएंगे। रांची में नई जल कर नीति लागू होने के साथ ही इसका विरोध शुरू हो गया है। नई नीति के खिलाफ नगर निगम के पार्षदों ने रांची नगर निगम परिसर में धरना दिया और इसे वापस करने की मांग की। नगर निगम ने नई नीति को आम लोगों के खिलाफ बताया है। नगर निगम का कहना है कि बोर्ड की बैठक में नई नीति को पारित नहीं किया गया, सरकार ने इसे बैकडोर से लागू कर दिया है। आपको बता दें कि नई जल कर नीति की जद में BPL परिवार भी आ गए। देखा होगा कि 2 काउंसिल मीटिंग में जल कर वाली एजेंडा को हमने फर्स्ट बैठक में रोका था। दूसरी बैठक में सभी पार्षदों के सहमति से उनको लाया गया, लेकिन सबने जल कर वृद्धि को रोकने के लिए उस एजेंडा को हम लोग ने पारित नहीं किया। लेकिन ज़बरदस्ती सरकार के इशारे पर यहाँ एजेंडा को अपने आप ही पारित कर दिया गया और वाटर टैक्स का वसूली कर दिया गया है। नीति आई है उसमें सब अब परेशान होंगे, सबको पैसा 1.5 गुना देना पड़ेगा। आपको बताएं, ये सब प्राइवेटीकरण करने का मामला है। आज पूरे शहर को किसी प्राइवेट कंपनी को देने की साजिश चल रही है, जिसमें एक कंपनी पूरे शहर को जल पिलाएगी या जल के बदले पैसे का दोहन करके वो लंबा पैसा यहां से लेके जाएगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर रांची का 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू पूरी तरह से तैयार है। होटल के शेफ एक बार फिर भारत और न्यूजीलैंड के क्रिकेट प्लेयर्स को लजीज व्यंजन परोसने को तैयार हैं। दरअसल BCCI की ओर से 2 दिन पहले ही दोनों देशों के खिलाड़ियों को लेकर मेन्यू चार्ट रेडिसन ब्लू को भेज दिया गया है। क्या है मेन्यू में? रांची के रेडिसन ब्लू से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। 19 नवंबर को रांची के GSC स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 क्रिकेट मैच होना है। मैदान में तो तैयारियां जोरों पर दिखेगी ही, मैच भी जबरदस्त होगा, लेकिन उससे पहले खिलाड़ी जो है रेडिसन ब्लू में रुकेंगे और हम इस समय मौजूद हैं रेडिसन ब्लू के किचन में, जो कि लाइव किचन आप देख रहे हैं कि ये किचन है और खाना भी सर्व यहाँ पर किया जाता है। जो लोग यहाँ आते हैं ठहरते हैं और दोनों देशों के खिलाड़ियों के लिए, जो कि भारत और न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स होंगे, उन दोनों देशों के खिलाड़ी के लिए एक जो मेनू है, मेनू चार्ट भी आ चुका है और सब कुछ उनकी रुचि और उनके पसंद के अनुसार खाना बनेगा रेडिसन में। और रेडिसन का भोजन वैसे भी लजीज होता है। पहले भी जब टीम के खिलाड़ी यहाँ आते रहे हैं तो उनकी पसंद के अनुसार जो है खाना बनता रहा है। और जो कि नियम है कि BCCI की ओर से जो डाइट चार्ट जो खिलाड़ियों की होती है कि ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, लंच में क्या लेंगे,
साथ ही डिनर क्या होगा, वो सब चार्ट यहाँ पर आ चुका है। पूरी उम्मीद है, रेडिएशन ब्लू को इंतजार है कि जब खिलाड़ी यहाँ पहुंचेंगे तो जान लीजिए कि पूरी तरीके से बायो बबल में ये तब्दील हो चुका होगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच को लेकर JSCA स्टेडियम के बाहर फैंस का जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। वेस्ट गेट के सामने खुले 3 काउंटर में टिकट खरीदने को लेकर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। हाल तो यह है कि सुबह मिलने वाली टिकट के लिए लोग एक दिन पहले ही रात में पहुंच जा रहे हैं। जिन लोगों को टिकट मिल रहा है वो खुद को सिकंदर मान रहे हैं। टिकट के लिए लाइन में लगे लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय सिन्हा ने। 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची के JSCA स्टेडियम में T20 मैच होना है और मैच के पहले 15, 16 और 17 नवंबर को यहाँ पर टिकट के लिए भीड़ उमड़ी है। आज टिकट को बिकने का बिक्री का दूसरा दिन है और देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 काउंटर बनाए गए हैं और 3 काउंटर 3 कतार लगी है। मैच को लेकर इतनी दीवानगी के गया से आए हैं, किसको देखना चाहते हैं? सर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच है, उसी का आनंद लेने के लिए आए हैं खास करके। और यहाँ पे KL राहुल का हम ज्यादा प्रशंसक हैं। चलिए, KL राहुल के फैन हैं और यहाँ पर लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम देवघर से आए हैं सर, और यहाँ मैच देखने के लिए हम यहाँ 2 बजे रात को आए हैं। ठीक है। कल हम आए थे, टिकट नहीं मिला, काउंटर बंद हो चुकी थी, इसीलिए हम 2 बजे को आज आए हैं क्योंकि हमको मैच देखना है। मैं गढ़वा जिले से आया हूँ। मैं आपका बहुत बहुत अब दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे समय दिया। मैं गढ़वा जिले से आया हूँ। मैं कल रात को 8 बजे खाना खाकर अपने घर से चला था। कुछ भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें टिकट मिल गया है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर, जरा इधर रहिएगा, टिकट मिल गया है? कब से लाइन में लगे थे? 3 बजे से। 3 बजे से। जरा टिकट दिखाइएगा। तो देख रहे हैं कि 3 टिकट इन्हें मिला है और एक बार में 3 ही टिकट मिलने का नियम है यहाँ पर। कितने का टिकट लिया आपने? 2700 का 900 रुपए का टिकट लिया है। 901 है, 900 का एक है टिकट। 900 का एक टिकट। टिकट 900 रुपए से लेकर 9000 तक का टिकट मिल रहा है यहाँ पर। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच को लेकर रांची के JSCA स्टेडियम के बाहर टिकट के लिए क्रिकेट फैंस की भारी भीड़ उमड़ी है। लेकिन इस दौरान टिकट को लेकर कालाबाजारी भी जोरों पर है। टिकट काउंटर के बाहर मुस्तैद जिला प्रशासन की मौजूदगी में कुछ लोग दोगुनी कीमत पर टिकट को बेच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह टिकट की हो रही कालाबाजारी से लंबे समय से कतार में खड़े क्रिकेट फैंस मायूस हैं। JSCA के बाहर क्रिकेट फैंस से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर को रांची के JSCA स्टेडियम में T20 मैच होना है। लिहाजा टिकट की बिक्री को लेकर रोमांच जोरों पर है, लेकिन साथ ही कालाबाजारियों की भी चांदी है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर टिकट कटाने के लिए पहुंचे हैं, बाहर से भी आए हैं। लोग परेशान हैं, यहाँ जो टिकट की कालाबाजारी हो रही है। आप लोग कितने परेशान हो उससे? बहुत परेशान है इससे। जैसे कोई फाइनेंशियल इशू भी आ जाता है इसमें। अब मानिए कि आए थे 900 का टिकट लेके जा रहे हैं 2200 का टिकट, तो ये तो गलत है ना। और यहाँ पे प्रशासन भी है, बट प्रशासन उतना अंदर तक तो नहीं जाके वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि 900 यहाँ लिया, फिर 2 किलोमीटर अंदर जाके वो 1200 में बेच दिया। आपने टिकट कहाँ से खरीदा? मैंने टिकट तो अभी तक लिया नहीं हूँ। मैं आया तो देखा इतना लंबा लाइन है, तो देखो अब ऊपर आगे देखना है या टीवी पे ही देख के संतुष्ट मिलेगा, पता नहीं। कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, खुद को दिलासा दे रहे हैं कि टीवी पर ही शायद मैच देखना पड़े। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, कालाबाजारियों का आपने देखा? हाँ, देखे हैं बहुत। कैसे टिकट तो पता नहीं है, लेकिन पूरा चल रहा है अंदर से कि 1000 का 2000, 900 वाला 2000 में बिक रहा है, 22 में बिक रहा है, ऐसे हो रहा है। क्या जो लोग मैच देखने के लिए बाहर के जिलों से पहुंचे हैं मायूस हैं क्या? हाँ, बहुत हैं और मिल नहीं रहा है। अभी लाइन में है, खड़े हैं इतना देर से, देख रहे हैं मिलेगा। हाँ, देख कर लगता है क्रिकेट के फैन हैं, लेकिन कालाबाजारियों ने क्या मायूस किया? नहीं, हम यही का, हम तो यहाँ का हंस रहे हैं। यस, जो कालाबाजारी हो रही है, आप लोग उसको क्या प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रहा है? बहुत हो रहा है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग भी बाहर है, लाइन इतना बड़ा है, नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल कतार लंबी है, लोग निराश हैं और कह रहे हैं कि अब टीवी से ही देख के संतोष करेंगे। लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट का रोमांच है, टिकट को लेकर भीड़ उमड़ी है, कालाबाजारियों की चांदी नहीं बल्कि सोना और हीरा है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
रामगढ़ के ठंड का असर दिखने लगा है। कई इलाकों में कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है। बारिश के बाद रामगढ़ के पतरातू, मांडू, गोला, दुलमी के कई इलाकों में कोहरे का खासा असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई है और उसका असर रामगढ़ से लगे नेशनल हाईवे पर भी दिखा। 6 से 8 फीट की विजिबिलिटी होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, गाड़ियों की आवाजाही भी कम हो गई। इधर कृषि विज्ञान केंद्र की माने तो कोहरे की वजह से आलू समेत कई फसलों को नुकसान हो सकता है, जो दूसरी तरफ बारिश की वजह से धान की फसल भी बर्बाद हो गई। देखिए हमारे सहयोगी जावेद की रिपोर्ट। सुबह से ही कोहरे का प्रकोप देखा जा रहा है। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, अभी तक सूर्य का दर्शन नहीं हुआ है। कोहरे में सूर्य ढका हुआ है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस कोहरे के कारण सब्जियों पर असर पड़ सकता है। खासकर आलू, टमाटर, बैगन और अन्य सब्जियों में झुलसा रोग लग सकता है। ऐसे में बारिश के बाद कोहरा के कारण ठंड में भी इजाफा देखा जा रहा है। सुबह में विजिबिलिटी 6 से 8 फीट की बताई जा रही थी। इसके कारण NH33, NH23 और रामगढ़ पतरातू 4 लेन पर वाहनों के परिचालन पर भी इसका असर देखा गया। और बताते चले कि बारिश के बाद से किसान ऐसे भी धान के फसल को लेकर चिंतित थे। अब कोहरे के कारण इसका असर सब्जियों पर पड़ सकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। पिछले कुछ समय से इंदौर सबसे साफ शहरों में से एक रहा है। अब ये भारत का पहला वाटर प्लस शहर भी बन गया है। तो क्या है ये वाटर प्लस शहर? क्या क्या काम किया गया है वाटर प्लस बनने के लिए और शहर के नागरिकों ने इस प्रक्रिया में किस तरह भाग लिया? मिशन पानी की खास रिपोर्ट। When our Honorable Prime Minister started Swachh Bharat Mission way back in 2014, so various elements were taken. Initially, solid waste management was the bigger part of it. Then every year new things are added up. Water Plus is one highest certification within the Swachh Bharat umbrella. It is given to the city where you don't see, I use the word see, the black or grey water. That is, no sewerage is flowing in the open. So Indore Nagar Nigam also started this work. It is almost, you can say, work of last 3, 4, 5 years, because laying thousands of kilometers of primary and secondary sewer lines in whole of the cities, and then attaching individual toilets or community toilets or public urinals to that line, so that no sewerage comes in the open, is a very big task, and it gives a matter of pride that Indore is the city that is the only city which has been given this Water Plus award. नागरिकों को समझाना या परसुएट करना कि वो अपने व्यक्तिगत या कम्युनिटी टॉयलेट्स को इससे जोड़े। 1, खुले में शौच की प्रथा बंद हो। 2, और इंदौर के स्वच्छ भारत कैंपेन आप देखेंगे पिछले 5 सालों से सस्टेन होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये यहाँ के जनमानस की एक तरह से सोच का पार्ट हो गया है। तभी इंदौर स्वच्छ भारत में हर बार प्रथम आता है। उससे क्या है कि यहाँ लोग डिमांड करते हैं, दे डिमांड सफाई, दे डिमांड एवरीथिंग एंड देन दे सपोर्ट। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। यदि आप दिल्ली और NCR में